औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं लियाकत साबरी आज NTPHC परकाचिक में इस वक्त मैं यहाँ पे परकाचिक हॉस्पिटल में पहुँचा हूँ क्योंकि आज यहाँ पे कोविड वैक्सीनेशन का स्टार्टिंग हो रहा है। 18 ईयर से लेके 25 ईयर तक 18 ईयर से लेके 45 ईयर्स तक के जो भी लोग हैं उनको आज वैक्सीनेशन हो रहा है यहाँ पे परकाचिक NTPHC परकाचिक में। तो हम आपको विजुअल्स दिखाएंगे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं लियाकत साबरी इस वक्त में इक़रा पब्लिक स्कूल थंग परकाचिक में हूँ क्योंकि यहाँ पे जो है कोविड-19 का फर्स्ट डोज 18 ईयर से लेके 44 ईयर तक के जो भी स्टूडेंट्स हो या कोई और लोग हो या औरत हो या लड़की हो, सब कुछ हर किसी को यहाँ पे वैक्सीनेशन हो रहे हैं। 2 सेंटर खोला गया है। एक तो फर्स्ट सेंटर जो है NTPHC परकाचिक में हॉस्पिटल पे रखा गया है। दूसरा जो सेंटर है न्यू इक़रा पब्लिक स्कूल परकाचिक थंग में खुला गया है। हम आपको बताते चलो तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स, औरतें जो कि 18 ईयर से 44 ईयर के बीच में है, वो सब यहाँ पे अपने अपने बारी टर्न पे वैक्सीनेशन करने के लिए आ रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे, हमारे साथ आप लोग बने रहे। हम डॉक्टर से भी जान लेंगे कि कोविड-19 की जो वैक्सीनेशन है ये किस एज से किस एज के बीच में होता है, इसमें क्या क्या होता है, अगर इस किसी को रिएक्शन होंगे उसके लिए क्या करना होता है। तो एक कमरा उन लोगों ने ऑब्जर्वेशन के लिए भी रखा है। वहाँ पे 20 या 30 मिनट की वहाँ पे रेस्ट के लिए रखते हैं। जिनका इंजेक्शन, जिनका वैक्सीनेशन हुआ है उनको रखा जाता है क्योंकि ताकि किसी को कुछ बुखार या किसी को कुछ खुजलीपन ना हो, इसीलिए वो लोग 20 मिनट या 30 मिनट के लिए वहाँ रखते हैं। हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त यहाँ पे वैक्सीनेशन हो रहे हैं परकाचिक NTPHC परकाचिक में। यहाँ पे जो बारी बारी पे अपने टर्न पे यहाँ पे वैक्सीनेशन करने के लिए आ रहे हैं। कोविड-19 का फर्स्ट डोज स्टूडेंट्स और ज़मींदार जो भी है उनको दे रहा है जिसका एज 18 मैंने जो 18 से लेके 44 एज तक आज पहला डोज हो रहे हैं यहाँ पे NTPHC परकाचिक में। चलो
लियाकत ना रखने चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं लियाकत सबरी इस वक्त नियग्रा पब्लिक स्कूल थंग परकाचिक में हूँ। इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर सलमान जुड़े हैं, जो कि आज परकाचिक में कोविड-19 की वैक्सीनेशन करने के लिए आए हैं यहाँ पे। हम सर से सबसे पहले जानने से पहले सर को बहुत शुक्रगुजार करते हैं कि आप कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर आप हमारे साथ जुड़ने के लिए। अस्सलाम वालेकुम सर। सर सबसे पहले हम आपसे जानेंगे कि आज का जो कोविड-19 का जो वैक्सीनेशन हो रहा है, इसमें एज कितने से कितने साल की जो भी स्टूडेंट्स हो या औरतें हो या गर्ल्स हो, इनको कितने एज, इनके लिमिट कितना है आज हम कर रहे हैं 18 to 44 इयर्स एज ग्रुप का वैक्सीन कर रहे हैं। इसमें इंक्लूडेड है लैक्टेटिंग मदर्स भी। जी सर। तो ये हमने स्टार्ट किया है पिछले कुछ दिनों से। तो स्टार्ट हमने किया हमारे ब्लॉक से, गैलिंग से लेके अभी हम पहुँचे हैं अलग अलग ब्लॉक्स में। तो आज परकाचिक में चल रहा है हमारा। 2 जगह है, ऊपर है बोमा परकाचिक और दूसरा इस स्कूल में। 2 जगह पे आप लोगों ने ये वैक्सीनेशन के सेंटर रखे हैं सर। सर जो वैक्सीनेशन करते हैं उनको आप लोग किसी रूम में या ऑपरेशन रूम में रखते हैं कि एग्जैक्टली वैक्सीनेशन करने के बाद इमीडिएटली उनको हम ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। जी सर। और आधे घंटे तक तो उस दौरान में हमको अगर कोई सिम्टम्स आए, कोई रिएक्शन होगा तो उसके लिए हमने पूरा इंतजाम किया हुआ है। हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो पूरे मेडिसिन अवेलेबल रखते हैं कि कोई रिएक्शन होगा, कोई हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन लाइक एनाफिलैक्सिस रिएक्शन होगा या कुछ माइल्ड रिएक्शन भी होगी तो उसके लिए हम पूरा मेडिसिन ला के रखते हैं, चाहे एड्रेनलिन हो चाहे हाइड्रोकॉर्टिसोन हो, एवरीथिंग इज अवेलेबल। यस सर। आपको फिर फर्स्ट जो वैक्सीनेशन हुआ, सेकंड वैक्सीनेशन की फर्स्ट और सेकंड के बीच में गैप कितना होता है सर? मतलब सेकंड कब होंगे इनको? इसे नई गाइडलाइंस के हिसाब से आफ्टर 3 मंथ्स के बाद इसके बाद उनका ये पहले जो था 1 मंथ का पीरियड था, लेकिन अभी इंक्रीज किया हुआ है 3 मंथ्स के बाद अभी ये सेकंड डोज। सर हम आपने बोला कि ऑपरेशन रूम में जो रखते हैं, अगर किसी को रिएक्शन हुआ उनके लिए मेडिसिन आप अवेलेबल रखते हैं। सर अगर खुदा ना खास्ते अगर घर में किसी को प्रॉब्लम हो गया, मतलब कुछ भी हो गया, होता है सर, इंसान को सुस्ती होता है या कुछ खुजलीपन जैसा होता है, सिर में दर्द रहता है, उनके लिए घर में अगर ऐसा हो गया, ऐसा वाकया पेश आया तो उनके लिए क्या करना सर? उनके लिए हम ऑलरेडी एडवाइस करते हैं। उनके जो हमारे यहाँ पे लोकल जो एंटीपीएससी के जो भी हमारे ग्रुप्स हैं उनको ऑलरेडी हमने एजुकेट किया हुआ है कि अगर किसी को कोई थोड़ा सा प्रॉब्लम हो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पीरियड वो यही है वैक्सीनेशन के आधा घंटे तक। जो भी सीरियस रिएक्शन होगा इसी पीरियड में होता है। जी सर। इसके बाद जो भी रिएक्शन होगा वो माइल्ड जो वैक्सीनेशन साइट पे कोई पेन हो सकता है, ठीक है, या ज़्यादा से ज़्यादा फीवर हो सकता है, हेडेक हो सकता है, जो कोई लाइक सिम्टम्स होंगे उसके लिए उनको मेडिसिन पैरासिटामॉल ले सकते हैं जी सर, या कोई भी एनर्जी ले सकते हैं इसके लिए। तो हमारे जो हेल्थ स्टाफ है उनको सब कुछ पता है इसके बारे में, उनको एडवाइस करते हैं, प्रिस्क्राइब भी करते हैं। जी सर। वो एंटीपीएससी पे जा सकते हैं, लोकल कहीं से भी मेडिसिन ले सकते हैं, कोई मसला नहीं। मोस्ट जो इम्पोर्टेंट पीरियड है वो अभी का है जो हाफ एन आवर तक, जिसमें हम डॉक्टर अवेलेबल रहते हैं, हर सेक्टर पे डॉक्टर्स अवेलेबल रहता है उनको ऑब्जर्व करने के लिए। और हमारा एम्बुलेंस भी यहाँ पे रेडी रहता है, हमारे ड्राइवर सारा स्टाफ जो है बिल्कुल रेडी रहता है। किसी को सीरियस रिएक्शन होगा भी तो रेफर कर सकते हैं, कोई मसला नहीं।
शुक्रिया सर डॉक्टर सलमान साहब ने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकल कर यहाँ पे कोविड-19 वैक्सीनेशन के बारे में किसको अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो क्या करना है उसके बारे में आपने जानकारी दिया। तो मुझे लियाकत साहब को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।